नमस्कार मित्रों, फिर एक बार स्वागत है आप सबका मेरे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गोल्डन ईरा मेरी नज़रों से। इस श्रृंखला के माध्यम से मैं अमित वैद्य ले जाऊंगा एक ऐसे गानों की सफ़र पे जो आपने बहुत बार की तो होगी, मगर कुछ खास पहलू आपने गौर नहीं किए होंगे। इस श्रृंखला का यह दूसरा पुष्प है। पहले पुष्प में हमने प्यार हुआ इकरार हुआ इस गाने की सफ़र की थी। आज हम जिस गाने की चर्चा करने वाले हैं वो है 1959 की फिल्म अनाड़ी का गाना बन के पंछी गाए प्यार का तराना। राज कपूर और नूतन के प्रमुख अभिनय में फिल्माए इस गीत की धुन को संवारा है शंकर जयकिशन जी ने और इसके बोल लिखे हैं शैलेंद्र जी ने। किसी भी फिल्मी गाने के तीन प्रमुख आयाम होते हैं। पहला है उसका संगीत, दूसरा है उसका गीत और तीसरा है चित्रीकरण। ये गाना इन तीनों आयामों पे खरा उतरता है। पुराने हिंदी गानों में विशेष तौर पे ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने के जो गाने हैं उनमें बहुत कम ऐसे गाने हैं जिनका चित्रीकरण भी बेहतरीन है। इस गाने के बेहतरीन चित्रीकरण का श्रेय जाता है इसके निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को, जो फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक तो हैं ही, मगर उसके साथ साथ एक कामयाब एडिटर भी। ऋषिकेश मुखर्जी बिमल रॉय की तालीम में तैयार हुए थे। निर्देशन में प्रवेश करने से पहले ऋषिदा ने बतौर एडिटर काम किया था बिमल दा की बेहतरीन फिल्मों के लिए, जैसे 1953 की दो बीघा जमीन, 1955 में आई हुई देवदास और 1958 में आई हुई मधुमती। बिमल रॉय की चित्रीकरण शैली ऋषिदा के फिल्मों में जरूर छलकती है। विशेष रूप से गानों का चित्रीकरण एक अलग तकनीक है, चूंकि उसमें कलात्मकता और रचनात्मकता के लिए बहुत जगह होती है। ऋषिदा ने निर्देशित की हुई फिल्मों के गाने तो मीठे हैं ही, मगर उन गानों का पिक्चराइजेशन भी लाजवाब है। तो आइए चलते हैं इस अनोखे गीत की अनोखी सफर में। इस गाने की जो शुरुआत है उसमें तेज वायलिन्स बजते हैं, बीच में हल्के से बांसुरियां भी बजती हैं। जब वायलिन्स बजते हैं तो कैमरा का फोकस है एक नहर के पानी की तरफ, और अचानक एक के बाद एक लड़कियां साइकिल पे सवार गुजरती है और वो दिखाया है नहर के पानी में उन लड़कियों के प्रतिबिंब के माध्यम से। ये एक खास तकनीक है जिससे आभास होता है कि जैसे दर्शक नहर के एक तरफ खड़े हैं और दूसरे तरफ से साइकिल सवार लड़कियां गुजर रही हैं। उसके बाद एकॉर्डियन पे बजाई हुई धुन है जिसमें सुर दोहराए जाते हैं और अल्टरनेट भी होते हैं। आप उसके साथ उसका विजुअल जरूर देखें तो आपको पता चलेगा इसमें कम से कम 7 अलग अलग शॉट्स चित्रित किए हैं। उनमें से साइकिल की बेल का शॉट जो है वो रिपीट होता है और बाकी शॉट्स के साथ अल्टरनेट होता है। बाकी के शॉट्स में कहीं चलती साइकिल के पहिए दिखाए हैं तो कहीं लड़कियों का समूह। ये शॉट्स गाने को एक तरह की गति देते हैं और दर्शकों को भी इस गाने में शामिल कर लेते हैं। इस गाने की हीरोइन है नूतन, जिनको लता मंगेशकर जी ने प्लेबैक दिया है। नूतन की जो सहेलियां हैं उनके लिए भी शंकर जयकिशन जी ने गाने में कोरस का बखूबी इस्तेमाल किया है। उस कोरस में भी 2 अलग अलग लेयर्स हैं। एक है प्रमुख गीत के बोल और धुन, जो कोरस लता जी के बाद दोहराया जाता है, और उसके साथ एक दूसरा लेयर है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रा मेलोडी, अर्थात एक और धुन जो प्रमुख धुन के साथ साथ चलती है मगर अपने आप में अलग है। यह कॉन्सेप्ट वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक से आया है और इसका श्रेय जाता है शंकर जयकिशन के साथ काम करने वाले उनके अरेंजर सेबास्टियन जी को,
जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में माहिर थे। सेबास्टियन शंकर जयकिशन के ऑर्केस्ट्रेशन की कमान संभालते थे। गाना अब आगे बढ़ता है। आई हसीनों की टोलियां, बोले पिया मिलन की बोलियां, मंजिल पे आए कोई, नैना मिलाए कोई, भर दे ये उल्फत की झोलियां। यहां शैलेंद्र जी के शब्दों का कमाल देखिए। इन चार पंक्तियों में वे आगे आने वाली घटनाओं का संकेत दे रहे हैं। इस गाने के अंत में राज कपूर और नूतन की फिर से मुलाकात होती है और उनके प्यार की कहानी आगे चल पड़ती है। नूतन जी का अभिनय काबिले तारीफ तो है ही, मगर उनकी सहेली का किरदार निभाने वाली शुभा खोटे जी भी कुछ कम नहीं। लता जी का प्लेबैक तो बेहतरीन है, मगर खास तौर से देखा जाए तो नूतन के चेहरे की सादगी, मासूमियत और ताजगी लता के आवाज में भी उतरती है। इस गाने में जो कोरस का प्रयोग किया है वो इस गाने का खास आकर्षण है। यह बहुत कम गानों में दिखाई देता है और कोरस में गवाना भी बहुत मुश्किल है। गाना अब आगे बढ़ता है। खेतों पे छाई जवानियां, पत्तों पे लिखी कहानियां, फूलों की डाल जैसे रंगी रुमाल, कोई दे दे हमें भी निशानियां। यहां पे खेत है जवानी, जोश और उत्साह का प्रतीक। पत्ते हैं प्यार की दास्तां के पन्ने और फूलों की डालियां हैं नौजवानों के हाथों में जैसे रंगीन रुमाल। ये तो शैलेंद्र जी के शब्दों का कमाल है भाई। यहां पे मुझे संस्कृत का एक सुभाषित याद आता है और वो ऐसे है, त एव पदविन्यासास्ता एवार्थ विभूतयः, तथापि नव्यम भवति काव्यम ग्रथन कौशलात्। अर्थात शब्दों को कवि अपनी कलात्मकता, रचनात्मकता और कल्पना शक्ति के माध्यम से एक नया अर्थ दे देता है। इस अंतरे के साथ इस गाने का चित्रीकरण भी बहुत सुंदर है। विजुअल में इन लड़कियों का जुलूस गुजरता है खेतों से, खलिहानों से। कुछ बेहतरीन शॉट्स का यहाँ पे जिक्र करना जरूरी है। गांव के दो बच्चे हैं जो इस जुलूस को रास्ते के एक किनारे से गुजरते हुए देख रहे हैं। कैमरा उनके पीछे लगाया है। लगता है जैसे हम दर्शक रास्ते के एक किनारे पे खड़े हैं और हमारे सामने से ही ये जुलूस गुजर रहा है। एक शॉट है जहां दिखाया है पेड़ की डाली पर बैठे दो पंछी और उन डालियों के बीच में से निकलता हुआ जुलूस। ऐसे अनेक छोटे छोटे शॉट्स हैं जिससे इस गाने का सौंदर्य और भी बढ़ता है। इस अंतरे के बाद राज कपूर इन लड़कियों से टकराता है, मगर उसके आने की जो संभावना है वो स्पष्ट होती है इस अंतरे के पहले जो इंटरलूड बजता है वो इंटरलूड के माध्यम से, जहां दिखाया है साइकिल पे सवार राज कपूर अपनी साइकिल का हॉर्न बजाते हुए दूसरी तरफ से आ रहा है और यहां गाना खत्म होता है। अकॉर्डियन पे मैंने बजाया हुआ ये गाना आप ज़रूर देखिए और सुनिए और अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और गाने के साथ, तब तक के लिए अलविदा।